हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह। अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। बच्चा पार्टी बात ऐसी है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और इसमें रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में ज़रा जानना चाहते हैं। और रेजिस्टेंस के बारे में आपको मालूम है, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है दैट इज R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रोज रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये मोटाई। ठीक है, इसको ऐसे कट कर दे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। आपके पास अगर एक सपोज एक वायर है, इस वायर कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ अगर एल है और रेजिस्टिविटी जो रो है। अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें, खींच दें, इस तरह से स्ट्रेच करें जिसकी लेंथ जो है वो n टाइम्स हो जाए। मान लीजिए मैंने इसको खींच करके थोड़ा यहाँ पर शो कर दिया, लेंथ इसकी थोड़ी बढ़ा के दिखा दी है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें नहीं मालूम, लेकिन लेंथ जो है n टाइम्स हो गई है। अच्छा, वायर वही तो रेजिस्टिविटी वही रहने वाली है। हमारे पास क्या एरिया नहीं है। एरिया, नया एरिया कितना है? अच्छा, मान लीजिए नया एरिया ए डैश है। ओके, तो जो नया जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी आर डैश विल बी रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश ये एल डैश हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो तो इतना ही है। तो जब इस तरह से स्ट्रेच किया जाए कि आपको एरिया नहीं मालूम है, लेंथ के बारे में मालूम है, लेंथ का नया रिलेशन क्या है, लेंथ n टाइम्स होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास फॉर्मूले में रो एल अपॉन ए है। जो एल है वो नोन है। क्या है? इसके बारे में मालूम चल गया है, नोन। कौन अननोन है? ये अननोन है, एरिया। तो हमें इसके बारे में मालूम करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे पास में जो अच्छा वो मास जो होता है बेटा, मास होता है, जैसे इसके मास की बात की जाए, वायर के मास, तो वायर का मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हमने रो यहाँ पर ले लिया तो डेंसिटी को मैं डी ले रहा हूँ। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया बेटा लेंथ इनटू एरिया। तो ठीक है, ए एल डी हो गया मास। मुझे है ना एरिया गायब करना है इन टर्म ऑफ लेंथ। तो जो एरिया है, यहाँ से एरिया आ गया आपका एम अपॉन एल डी। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी रो एल अपॉन ए हो गया एम अपॉन एल डी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या है, जो लेंथ को हम ऊपर ले लेंगे, सो रो एल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में डी आ जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, एम नीचे रह जाएगा। अब क्या क्या कांस्टेंट है? मास आपका, रो, रेजिस्टिविटी और डेंसिटी, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है क्योंकि बदलने वाले नहीं है। मास थोड़ी बदल जाएगा, लेंथ ही तो बदली है। लेंथ इंक्रीज हुई तो एरिया को डिक्रीज होना तय है। तो हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन लिया है जिसमें रो एम और डी कांस्टेंट है, सिर्फ एल के साथ रिलेशन है। और एल के साथ कैसा रिलेशन है? एल के साथ रिलेशन हो गया आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया है। अब बड़ी सिंपल सी बात बन जाती है कि नया जो रेजिस्टेंस है आर डैश है, ठीक है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल डैश स्क्वायर होना चाहिए। और आर प्रोपोर्शनल टू जो पुराना रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू एल डैश स्क्वायर होना चाहिए और ये एल स्क्वायर है। डिवाइड करने अगर हम इनको, तो आर डैश अपॉन आर हो जाएगा एल डैश स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल डैश कितना है? एन एल है, जो हमें नोन है, एल एन एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर से हो गया एन स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा एन स्क्वायर। आ गया, सिंपल सी बात है। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आर डैश नाउ बिकम्स एन स्क्वायर आर। ये आपका रिलेशन आ गया। मैं तो कह रहा हूँ एक बार लिख लिया तो याद भी हो गया, नहीं तो याद रखने में कोई बुराई है नहीं, और नहीं तो सॉल्व करना तो सिखा दिया। अब फॉर द एग्जांपल आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि भाई जो रेजिस्टेंस है, सपोज रेजिस्टेंस क्या, जो लेंथ है, नई लेंथ है एल डैश बिकम्स 2, डबल होगी है। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसी में, क्योंकि इसमें एरिया के बारे में नहीं दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बड़ा सिंपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एन हो गया 2 टाइम्स,
सो 2 स्क्वायर आर, तो कितना हो गया बेटा 4r। बड़ा ही आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका एक और मेथड है, हम उस पर नहीं जा रहे, उस पर उसे भी हम कर सकते हैं चाहे तो। हम इस पर एक दूसरा जो इसकी वैरायटी है इसी में कि लेंथ को इस तरह से इंक्रीज किया जाए कि उसका जो एरिया है, रेडियस है, वो 1/n टाइम्स हो जाए। जरा उसको चेक करते हैं। तो इस बार हम इसको थोड़ा मिटा दिया जाए और आपका यहाँ पर लेंथ के बारे में रिलेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इसे मिटा दिया जाए। और बच्चों ऐसे क्वेश्चंस, भरपूर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ख्याल रहे कि आपको इसका ध्यान रखना है। मेरे जो YouTube चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका, आपके दोस्तों का भरपूर फायदा, मेरा भी फायदा। चलिए वापस आते हैं। फिगर यही है, इस बार जो रेडियस है वो 1/n टाइम्स होगी। तो रेडियस जो है हम उसके बारे में बात करें तो रेडियस, नई रेडियस r डैश होगी, पुरानी की 1/n टाइम्स। और यहाँ पर एरिया की जगह आपको जो है रेडियस की बात करनी पड़ेगी। सो पहले की रेडियस r है, इस बार भी आपको, इस बार लेंथ के बारे में नहीं दे रखा है। सो नया जो रेजिस्टेंस r डैश होगा वो हो जाएगा आपका रो l अपॉन a डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो वही रहना है, r इक्वल्स टू रो l अपॉन a। चलिए अच्छी बात है। तो हमको क्या करना है, हमको जो लेंथ है उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें एरिया का जो रिलेशन है, एरिया में जो बेसिकली क्या है, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर का एरिया πr²। तो जो रेडियस है ना बेटा, और रेडियस जो है वो 1/n टाइम्स की गई है, तो हमें थोड़ा रिलेशन उसमें लेकर आना पड़ेगा। तो जो रेजिस्टेंस है r इक्वल्स टू हो जाएगा रो l अपॉन a। सो r इक्वल्स टू रो l अपॉन a का मतलब πr²। अच्छा, आपको क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, इस बार हमें जो है मास जो है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम ये जानते हैं कि डेंसिटी जो है कांस्टेंट है, डेंसिटी को डी से हमें डिनोट कर रहा हूँ। और वॉल्यूम जो हो गया आपका, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू एरिया डी, ठीक है, मास। अब एरिया की फॉर्म में नहीं दे रखा है, एरिया में भी इसका एरिया हमें रेडियस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो एल हो जाएगा πr², एरिया πr² और डी m, ठीक है। तो इस बार मुझे और इधर अगर देखा जाए तो मुझे चाहिए रिलेशन, चाहिए रेडियस और, देखिए रेडियस जो है मुझे है ना लेंथ गायब करना पड़ेगा। तो मुझे लेंथ जो है ये रही लेंथ, तो लेंथ होगी आपकी m अपॉन पाई, ठीक है, एल हो गया m अपॉन पाई और ये d² पाई d, ठीक है, और यहाँ हो गया r², ठीक है, πr²d मैंने यहाँ रख दिया। नया जो रजिस्टर, अच्छा यहाँ से नए की तो बात छोड़िए, जो तो फिर मैं अगर लेंथ को यहाँ पर रख दूंगा तो फिर जो आपका रेजिस्टेंस आ गया, नया रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो हो गया r इक्वल्स टू रो l अपॉन, है ना, इसका यहाँ πr²। तो l गायब करना होगा मुझे, ये हो गया πr² और l की जगह ये रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, इतना बड़ा रिलेशन है m अपॉन पाई dr²। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह है कि r हो गया आपका रो m π² d और ये r की पावर 4। तो बच्चा पार्टी इस बार देखिए रो m π² और d सब कांस्टेंट हैं। सो r प्रोपोर्शनल टू आया 1/r की पावर 4। रेजिस्टेंस रेडियस के साथ ये रिलेशन है। अब हमारे पास तो क्या है, हमारे पास r डैश है, तो r डैश जो होगा दैट है ना, r डैश या फिर रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी तो बन गई है। सो r डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r डैश स्क्वायर का। हाँ, कैपिटल R डैश का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, स्मॉल r का मतलब रेडियस है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 2/1 कर देते हैं, ठीक है। 2/1 कर दिया हमने। जब 2/1 किया तो r डैश अपॉन r हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये चला जाएगा r डैश स्क्वायर नीचे और r की पावर 4 होगा यहाँ पर, r की पावर 4 और ये r की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब r डैश जो है वो है r/n, तो r की पावर 4 अपॉन r/n की पावर 4। तो r डैश
अपॉन कैपिटल आर डैश अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन आर स्मॉल आर की पावर 4 अपॉन एन की पावर 4, आर की पावर 4 इस कैंसिल हो जाएगा तो आ गया ऊपर चला जाएगा एन की पावर 4। तो बच्चा पार्टी आर डैश कितना आ गया इस बार एन की पावर 4 आर, मैं इसे भी डब्बे में डाल दे रहा हूँ। देखिए रिलेशन आ गया। पिछले केस में जब लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा था तो यहाँ पर आ रहा था एन की पावर 2 एन स्क्वायर। इस बार जब रेडियस को डिक्रीज किया गया पहले की रेडियस के कंपैरिजन में 1 अपॉन एन टाइम्स कर दिया गया है, तो फिर क्या रिलेशन आया एन की पावर 4 से इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है फॉर द एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जो रेडियस है वो हो गई आपकी जो नई रेडियस है खींच करके स्ट्रेच करके इसको किया जाए वायर को स्ट्रेच किया तो नई रेडियस होगी वो r/2 होगी है, ठीक है। तो n कितना हो गया है 2 हो गया, देखो यहाँ से n जो है वो 2 हो गया, n यहाँ रख दीजिए तो r डैश कितना हो जाएगा इस बार 2 की पावर 4r, ठीक है 2 की पावर 4, ठीक है तो हो गया 16r, जबकि पिछली बार से अलग आंसर आया है। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, 2 2 जा 4 4 4 जा 16। तो इस तरह से बड़े आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं हर कंपटीशन में, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, जेई मेंस में तो आते ही रहते हैं, नीट में आते रहते हैं। आपको ख्याल रखना है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने इनको रिजल्ट के साथ डब्बे में डाला है और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय।